नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का भाग हम एक को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो लिख लेंगे बाबू हम सबसे पहले हम हल, ठीक ना। चलिए क्या दिया है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 और प्लस का क्या दिया है बाबू, तो 84 दिया है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बाबू क्या करेंगे, प्रथम पद निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए लिखेंगे हम प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं ना। तो प्रथम पद आपका कितना दिया है बाबू, 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7। उसके बाद हम निकालेंगे बाबू सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद। अब दूसरा पद क्या दिया है बाबू, तो आपका 10 पूर्णांक 1/2 दिया है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 पूर्णांक 1/2 माइनस पहला पद कितना दिया है, तो पहला पद दिया है बाबू 7। इसमें 7 घटा देंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 10 दूनी 20, 20 से क्या हो जाएगा बाबू 21, 21/2 माइनस का 7, इसके बट्टे हम 1 मान लेंगे, है ना। चलिए तो लॉसा लेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा, है ना। तो ये 21 का 21 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 14। तो 21 में से अगर मान लीजिए 14 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, तो ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ जाएगा बाबू, 7। तो कहने का मतलब 7/2 आ गया। तो हमको क्या मान निकल गया, तो प्रथम पद निकाल लिए हम, फिर सार्वंतर भी निकाल लिए। अब हमको n निकालना है। लेकिन इससे पहले आपको देखिए, इससे पहले आपका अंतिम पद जो दिया है बाबू प्लस का 84 दिया है। तो अंतिम पद को हम किससे सूचित करते हैं, an से या l से, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बाबू चूँकि nवां पद जो है बाबू क्या दिया है, तो 84 दिया है। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी बराबर का 84। अब a का मान क्या है, तो a का मान आप देख सकते हैं कि a का मान आपका 7 है। तो यहाँ पे रख देंगे बाबू हम 7। चलिए प्लस n-1, d का मान क्या निकला है 7/2, तो यहाँ पर रख देंगे हम 7/2 और बराबर का 84। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो याद चलेगा। तो देखिए बाबू 7 जो प्लस में है, अगर हम बराबर के इस साइड ले आए तो माइनस में आ जाएगा ना। तो इधर क्या बचेगा, n-1 गुना 7/2 बराबर 84 माइनस का 7, ठीक। चलिए फिर लिखेंगे हम n-1 गुना 7/2 बराबर 84 में से अगर मान लीजिए भाई वो 7 घट जाएगा, तो 84 में से अगर 7 हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 का 7, 7 का 7, है ना। तो बाबू कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 74। चलिए देखिए 2 जो है भाग में है, तो बराबर के इस साइड आएंगे तो गुना करेगा, और 7 ऊपर जो है गुना में है ना, तो बटे के नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हम n-1 बराबर 777 गुना, भाग में है तो क्या करेगा बाबू, गुना में, और ऊपर वाला संख्या गुना में होता है तो बट्टा में आ जाएगा, ठीक ना। इसको कटाएंगे तो 11 सते 77। तो क्या आ गया, n-1 बराबर 11 दूनी क्या आ गया बाबू 22, ठीक ना। चलिए माइनस का 1 है तो बराबर के हम अगर इस साइड लाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। तो n बराबर हो जाएगा 22 और प्लस का 1, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा बाबू 23। तो n का भी मान निकल गया, d का भी मान निकल गया, और मेरा a का भी मान निकल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब आसानी से हम योगफल निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो योगफल को हम बाबू Sn से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाबू Sn बराबर, ठीक ना। चलिए हम लिख लेते हैं, लिखेंगे चूँकि Sn बराबर, इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है बाबू, d होता है।
चलिए n का मान आपका कितना निकला है, तो बाबू 23 निकला है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 23 बटे का 2। अब 2a का मान आपका कितना था, तो अगर आप a का मान देखना चाहें तो a का मान आपका कितना है बाबू, तो 7 है, ठीक ना। और d का मान कितना है बाबू, तो 7 बटे 2 है। तो यहाँ पर रख देंगे हम 7 प्लस n का मान आपका 23 है घटे 1, d का मान कितना है बाबू, तो 7 बटे 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे हम 23 बटे 2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखिए 23 में से अगर 1 हटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 22, और गुने क्या हो जाएगा 7 बटे 2, ठीक ना। चलिए लिखेंगे हम 23 बटे 2 इंटू 14, अगर इसको काट देगा तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे हम 23 बटे 2, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11, ठीक ना। चलिए 11 हो जाएगा, 7 1 8, 8 1 9, है ना, तो 91 आ जाएगा। तो अगर हम 23 और 91 को गुना कर दें तो कितना आ जाएगा बाबू, 23 और 91 को अगर हम गुना करते हैं तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, नतिया 27, हाथ में 2, 9 दूनी 18, 18 दो 20, तो आ जाएगा 3 7 9, माने कि 2093 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बाबू 2093। अब बटे का क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाबू भाग कर देंगे, है ना। तो अगर हम 2 से अगर भाग करते हैं, देख लीजिए 20 93 अगर भाग करते हैं तो 10 दूनी 20, ये तो आसानी से कट गया। चलिए उतरा 9, तो 2 चौके 8, घटेगा तो 1, नीचे आया 3, तो आ जाएगा 6 6 दूनी 12, है ना, घटे तो का 1 1 आ जाएगा। तो कितना से भाग गया बाबू, तो देखिए बटे में 2 है तो हम लिख लेंगे 2, भाग कितना से किया बाबू, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं ना। बटे में कितना था बाबू 2, और भाग कितना से किया 10 46 से, है ना। और बटे में कितना आ गया बाबू, बचा शेष वाले 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1। तो कितना आंसर आ गया बाबू, 1046 पूर्णांक 1/2 आ गया, है ना, 1046 पूर्णांक 1/2। और इसका जो आंसर है बाबू ये राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।